अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरिया आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। गले की जो गले की जो चौड़ाई है वो है 5 इंच और लंबाई ले रही हूँ 5.5 इंच। इसको शेप दे दूँगी, थोड़ी सी बे शेप इसकी मैं बना रही हूँ, लेकिन डबल कट वर्क पे ये गला बनेगा बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही आसान तरीके का। एक बुकरम आप ले लें, छोटा सा ब्लॉक, और उस पे आपने एक जो है बॉक्स तैयार करना है, जो कि है 1.5 बाई 1.5 इंच का। मैं एक बॉक्स तैयार कर रही हूँ, उसको मैं कट करूँगी। फिर उसको ऐसे मिड करके मैं कट करूँगी। ऐसे ट्रायंगल मेरे पास आ गई है, और अब अगर मैं इसका साइज़ लेती हूँ तो ये आ रहा है 2 इंच, और मुझे 2 इंच का ही साइज़ चाहिए था। ये बहुत आसान तरीका है, इससे आपका डिज़ाइन इक्वल कटता है। आप राउंड बनाते हैं, चकोर बनाते हैं, या ऐसे त्रिकोण बनाते हैं, कोई भी शेप अगर आप देना चाहते हैं तो इसी तरह मेथड यूज़ किया करें। ये बहुत आसान वे है, इसकी वजह से आपका डिज़ाइन इक्वल तैयार होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें। जल्दी से बुकरम को कट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई एक शेप। इसके बाद अब हमें अलग से आप अलग से एक बुकरम ले लें, और आपने उसको जो ट्रायंगल उसकी बनानी है वो इस तरह से बनानी है कि उसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच तक होनी चाहिए और लंबाई 1 इंच होनी चाहिए। इस तरह से वो हम तैयार करेंगे। अब हमें बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें एक कपड़े पे पेस्ट कर ली हैं, अलग अलग ऊपर त्रिकोण भी कट किए हैं 8। अगर ये बुकरम वाले त्रिकोण हैं तो 8 ही अलग से मैंने एक और भी कटिंग की है बुकरम पर, जो कि मैंने कपड़े पर पेस्ट कर ली है। और एक अलग से कपड़ा लेकर बुकरम वाले कपड़े को उसके ऊपर मैं पेस्ट करूँगी और इसको सीधा कर लूँगी। वैसे तो इस डिज़ाइन के बहुत तरीके हैं ये, लेकिन ये तरीका है बहुत ही आसान। आप ज़रूर ट्राई करना, आपको कहीं पे भी मुश्किल नहीं होगी। मैंने इसको कर लिया है सीधा, और अब मैं इसको लगाऊंगी शर्ट के ऊपर। जब आपके पास बहुत ही खूबसूरत कपड़े हों और उन पर बहुत ही अच्छे अच्छे आप डिज़ाइन बनाएं, तो फिर आपके कपड़े और भी ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। बहुत आसान वे पे मैं ये डिज़ाइन बता रही हूँ, इस वजह से वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ज़रूरी है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी ईद है और अच्छे अच्छे कपड़ों पर इस तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने हों तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बीच में से ऐसे कटिंग करनी है कि सिलाई तक आपके कट्स लगें, ताकि उल्टी साइड पे करने में आसानी हो और नीट नीट अंदर की तरफ हो जाए। ये देखिए जी, मैंने इसको कर लिया है सीधा और अच्छे से कर लिया है प्रेस, जो कि बहुत खूबसूरत शेप आई है। ये मैंने लिए हैं पर्ल, और अब मैं सबसे पहले जो अलग से मैंने त्रिकोण बनाए हैं उनको मैं एक एक मोती के साथ इनके साथ ऊपर अटैच कर दूंगी। सुई का काम जब भी करें तो कोशिश किया करें कि बहुत ही नीट काम हो, किसी तरीके से गुम गुम काम हो जाया करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए जी, मैंने सारे अटैच कर लिए हैं मोती के साथ, एक एक मोती बीच में रख के अटैच कर दिया। अब मैं इनको राउंड शेप देने के लिए कच्चा सा एक एक टांका एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए लगाऊंगी।
ताकि जब मैं इसके ऊपर एक पाइपिंग रखूं तो वो बिल्कुल भी अपनी जगह से ये ना हिलें। इस तरह से मैंने ये जोड़ लिया है एक दूसरे के साथ ताकि ये शेप बराबर रहे। अब हम गले का साइज़ ले लेंगे। गले का साइज़ आ रहा है 6 इंच पर और लंबाई आ रही है 3.5 इंच पर। बुकरम पर हम कटिंग करेंगे इसी साइज़ का एक गोल गला। तीन इंच चौड़ाई ले रही हूँ, यानी खुल के ये 6 इंच हो जाएगी और 3.5 इंच लंबाई ले रही हूँ। बारीक सा कटिंग करना है, बहुत चौड़ा बुकरम नहीं रखना। इसको हम लगाएंगे यहाँ पे ताकि हमारी तकोन्स हो जाएं ऊपर से नीट। कपड़े पर मैंने पेस्ट किया है और इसको मैंने कर लिया है तैयार। एक कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और एक बुकरम वाला कपड़ा है, अच्छे से प्रेस कर लिया है ताकि कोई भी टेंशन ना हो। अब आपने ऐसा करना है कि सिलाई इस तरह से लगानी है कि उल्टी तरफ रखना है इस कपड़े को ताकि सीधी तरफ इसकी दूसरी सिलाई आए। दरमियान में से लगा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है कि इक्वल इक्वल दोनों साइड से आ जाएगा। जितनी स्पीड वीडियो में हो जाती है क्या ही अच्छा हो कि रियल में भी इसी तरह ही हो जाया करे, तो बड़े जल्दी जल्दी बड़े अच्छे अच्छे काम बंदा कर सकता है। कोई भी डिज़ाइन बनाते हुए फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग होगी तो आपका डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा। अगर आपका डिज़ाइन बहुत प्यारा और फिनिशिंग नहीं होगी तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल किसी काम का नहीं होगा। अब इसके ऊपर मैं रख कर ऐसे सिलाई लगाऊंगी कि जो सिलाई वाला हिस्सा है वो इसके अंदर कर दूंगी ताकि नीटनेस रहे। बीच की भी शेप देखें कितनी अच्छी आई है। नीचे वाले तकोन अगर आपने बड़े काटे हैं तो ऊपर वाले छोटे ही काटने हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, तभी जाके आपका ये इक्वल डिज़ाइन तैयार हो सकेगा। ये देखें जी, बहुत सी खूबसूरत नेक डिज़ाइन है जो कि हो चुकी है तैयार। पर्ल के साथ मैंने इन दोनों को आपस में अटैच किया बड़ा पक्का करके ताकि ये निकलने ना, यानी कि जब आप इसको यूज़ करें तो ये ख़राब ना हो। इसके बाद आपने अपने शोल्डर अटैच कर देने हैं, शर्ट की बैक साइड अटैच कर देनी है। पीछे से ये गला कुछ इस तरह से, इसकी अब मैं कर लूँगी तरपाई और हमारी वीडियो हो गई है ख़त्म। ओके जी, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।